हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 54 करने जा रहे हैं। और डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, कोर से एकदम बिगिनर लेवल में से, अगर आपको डीपी समझना है तो। ठीक है, आज का क्वेश्चन लीड कोड 95 है, मीडियम मार्क्ड है, बट इट इज़ वेरी इजी क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम कोड वहाँ का यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन का नाम है यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज पार्ट 2 और इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय अमेजन। क्वेश्चन देख के समझते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है कि आपको एन एक इंटीजर दे रखा है। ठीक है, रिटर्न ऑल दी स्ट्रक्चरली यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज। ठीक है, और आपको बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये रूट है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू इस रूट से कम होगा और राइट चाइल्ड का वैल्यू इस रूट से ज़्यादा होगा। बाइनरी सर्च ट्री उसे ही बोलते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, एन एक इंटीजर दे रखा है, रिटर्न ऑल दी स्ट्रक्चरली यूनिक बी एस टीज विच हैज़ एग्जैक्टली एन नोट्स ऑफ यूनिक वैल्यूज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, रिटर्न दी आंसर इन एनी ऑर्डर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं n की वैल्यू 3 दे रखी थी, तो कितने बाइनरी सर्च ट्रीज बन सकते हैं? ये देखो 1, यहाँ पर इसका राइट चाइल्ड 3 है, लेफ्ट चाइल्ड 2। ये बाइनरी सर्च ट्री है क्योंकि देखो इसका राइट चाइल्ड इससे बड़ा है, 1 से बड़ा है ना, और इसका 3 का लेफ्ट चाइल्ड 3 से छोटा है, 2 है। ये भी बाइनरी सर्च ट्री है, 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 ये भी बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, तो हमें रिटर्न क्या करना है? हर बाइनरी सर्च ट्री का रूट भेज दो बस। जैसे ये बाइनरी सर्च ट्री है, इसका रूट क्या है? 1 है। ठीक है, ये बाइनरी सर्च ट्री, इसका रूट क्या है? 1 है। वो ट्रैवर्स करके खुद चेक कर लेगा, हमें बस रूट भेजना है रिजल्ट में। ठीक है, कंपाइलर खुद से ट्रैवर्स करके वेरीफाई कर लेगा। इस बाइनरी सर्च ट्री का रूट क्या है? 2 है, इसका रूट क्या है? 3 है, इसका रूट क्या है? 3 है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको अप्रोच में कैसे लेंगे। और जो हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है जिसका नाम था ऑल पॉसिबल फुल बाइनरी ट्री निकालना था। आज हमें क्या निकालना है? ऑल पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्रीज़। तो दोनों का स्ट्रक्चर कोड का बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, और बहुत सिंपल तरीके से हम इसको बना लेंगे। ओके, अब इसका आते हैं अप्रोच पर कि अप्रोच कैसे लेंगे इसको। ठीक है, तो देखो अप्रोच में बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ सीख लो। आपको पता होगा कि अगर मान लेते हैं कोई बाइनरी सर्च ट्री है, मान लेते हैं ये मेरा एक बाइनरी सर्च ट्री है, तो अगर ये पूरा का पूरा बाइनरी सर्च ट्री है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी खुद में एक बाइनरी सर्च ट्री है, और ये भी खुद में एक बाइनरी सर्च ट्री है, और ये भी खुद में एक बाइनरी सर्च ट्री है, एंड जितने भी सब ट्रीज़ हैं वो खुद में बाइनरी सर्च ट्री है। ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या था? n इज़ इक्वल टू, मान के चलते हैं 6 दे रखा है। ठीक है, मतलब वैल्यू कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इसको स्टार्ट अगर मान लो और इसको एंड मान लो, तो इतने वैल्यूज़ हो सकते हैं हमारे बाइनरी सर्च ट्री के। ठीक है, तो अच्छा, आपको ऊपर थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, ये जो एग्जांपल था इसमें देख लो 1 इज इक्वल टू 3 है, मतलब 1 2 3 हो सकता है। तो देख लो रूट 1 भी बन सकता है, ये रहा देखो यहाँ रूट 1 है, रूट 2 भी बन सकता है, रूट 3 भी बन सकता है। तो रूट तो सबको बनने का मौका मिलना चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार रूट इसको बनाऊँगा, फिर एक बार रूट इसको बनाऊँगा, फिर एक बार रूट इसको बनाऊँगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो रूट तो सबको बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि अगर मान लेते हैं मैंने 4 को रूट बनाया। देखो रूट सबको बनाएंगे एक एक करके, बट मैं 4 को रूट बनाकर अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप प्रोसीड करोगे। मान लेते हैं 4 को रूट बनाया मैंने। ठीक है, तो सिंस ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या होता है कि अगर 4 रूट है तो 4 के लेफ्ट साइड में उसके सारे छोटे वैल्यूज़ होंगे जो कि 4 से छोटे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 अगर रूट है तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड जो होगा, लेफ्ट में जितने भी सब ट्रीज़ होंगे, 4 के लेफ्ट में जितने भी सब ट्रीज़ होंगे उनकी वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं इधर ही से वैल्यू उठा सकता हूँ। राइट, मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू उठा सकता हूँ? स्टार्ट से लेकर i-1 तक के ही वैल्यू उठा सकता हूँ 4 के लेफ्ट वाले चिल्ड्रन को बनाने के लिए, लेफ्ट वाले सब ट्रीज़ को बनाने के लिए, लेफ्ट वाले जितने भी सब ट्रीज़ हैं जो बाइनरी सर्च ट्री होने वाले उनको बनाने के लिए। ठीक है, ये तो पहला हो गया। और 4 का राइट चाइल्ड का सब ट्रीज़ बनाने के लिए देखो तो कहाँ से, i+1 से एंड तक, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, लेफ्ट सब
ट्री सब सारे छोटे वैल्यू होते हैं रूट से, और राइट में सारे बड़े होते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको बना कर देखते हैं कि अगर 4 रूट बन गया तो मैंने क्या बोला कि लेफ़्ट साइड में कौन कौन बचेंगे जिससे मैं सब ट्रीज बना सकता हूँ, वो भी बाइनरी सर्च ट्री होने चाहिए, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर याद है ये स्टार्ट था और ये i-1 था, और ये i वाले को मैंने रूट बना दिया था। और राइट में कौन कौन से वैल्यू हैं, 5 एंड 6 है। इनसे जितने बाइनरी सर्च ट्री बनेगा मैं बना लूँगा। ये था ये i+1, ये था मेरा एंड। ठीक है, तो इनसे जितने भी बाइनरी सर्च ट्री बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लूँगा। इनसे जितने भी बाइनरी सर्च ट्री बन सकते हैं वो मैं यहाँ कलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बाइनरी सर्च ट्री 1 बना, बाइनरी सर्च ट्री 2 बना, बाइनरी सर्च ट्री 3 बना। मान लेते हैं 3 बाइनरी सर्च ट्री बना। और यहाँ पर मान लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री 2 बाइनरी सर्च ट्री बना। ठीक है, इसको 5 मान लेते हैं, इसको बाइनरी सर्च ट्री 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, देखो 4 है यहाँ पर, मुझे ये पता चल चुका है कि लेफ़्ट साइड में कितने बाइनरी सर्च ट्री हैं, 3 बाइनरी सर्च ट्री हैं। तो मैं एक बार क्या करूँगा, 4 का B1, लेफ़्ट में B1 को चुना और राइट में B5, या तो फिर 4 लेफ़्ट में B1 को ही चुना और राइट में B6। मतलब एक बार B1 को चुना, B1 का इन दोनों से पेयरिंग करके लेफ़्ट और राइट चुन लिया। ठीक है, B1 लेफ़्ट से B1 को चुना और राइट से B5, लेफ़्ट से B1 और राइट से B6। सिमिलरली क्या कर सकता हूँ कि 4 तो है ही मेरा रूट, लेफ़्ट से B2 को चुना और राइट से B5, लेफ़्ट से B2, राइट से B6। यहाँ तक ये समझ में आ रहा है। एक बार B2 से इन दोनों का पेयरिंग किया, फिर सिमिलरली B3 का इन दोनों से पेयरिंग करूँगा। तो देखा जाए तो जो भी मेरे पास लेफ़्ट BSTs आए हैं, वेक्टर में आएगा ना मेरे पास, सारे लेफ़्ट BSTs जितने आएंगे ये रहा। ठीक है, उस पर फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर, ठीक है, इंट आई, मतलब फॉर लूप लगाया किस पे, लेफ़्ट BSTs पे। ठीक है, हर एक को चुनूंगा उसमें से और उनका हर एक का पेयरिंग करूंगा किससे, राइट वाले BSTs से, राइट वाले BSTs से। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और देखो सेम फॉर लूप मैंने, पता है, अपने उस सिमिलर क्वेश्चन पे लगाया है, आपको याद होगा तो डिस्क्रिप्शन में टॉप में मैंने सिमिलर क्वेश्चन लिखा, उसकी यूट्यूब वीडियो को लिंक भी दी है, वहाँ पर जाओगे तो देखना मैंने सेम लॉजिक वहाँ भी लगाया है कि लेफ़्ट साइड में जितने भी वहाँ पर क्या था कि फुल बाइनरी ट्री निकालना था, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बाइनरी सर्च ट्रीज निकालना है। तो लेफ़्ट साइड में जितने मिले वो निकाल लिया, राइट साइड में जितने मिले वो निकाल लिया। लेफ़्ट साइड से एक एक को उठा रहे हैं और राइट साइड से सारी की पेयरिंग करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कर रहे थे, सेम लॉजिक वहाँ पर भी है, तो सेम कोड भी सेम ही यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो 2 चीज़ें हमें ध्यान देनी है। पहला क्या कि हर किसी को रूट बनने का मौका देना। देख रहे हो, अभी मैंने इसको रूट बनाया था, जबकि मैं आई कहाँ से स्टार्ट करूँगा, हर किसी को रूट बनाना है ना, तो मैं आई यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इसको रूट बनाया मान लेते हैं, फिर बाद में आई को बढ़ा के इसको रूट बनाऊँगा, फिर आई को बढ़ा के इसको रूट बनाऊँगा। ठीक है, तो और हर की जिसको भी रूट बनाऊँगा मुझे ये 2 चीज़ कॉल करना पड़ेगा, लेफ़्ट वाले सब ट्रीज़ लेने के लिए और राइट वाले सब ट्रीज़ लेने के लिए। तो यहाँ पर मुझे वेक्टर ऑफ ट्रीज़ मिलेंगे ना, बाइनरी सर्च ट्री, वेक्टर ऑफ ट्री नोड एस्ट्रिस्क, इसका मैं एल नाम दे देता हूँ, वेक्टर ऑफ ट्री नोड एस्ट्रिस्क, इसका मैं आर नाम दे देता हूँ। एल और आर ना दे के इसका नाम दे देते हैं लेफ़्ट BSTs और राइट BSTs, है ना, वो ज़्यादा बेटर नाम होगा। इसको नाम चेंज कर लेंगे बाद में, लेफ़्ट BSTs, राइट BSTs। तो दोनों से मुझे लेफ़्ट BSTs मिल जाएंगे यहाँ से और राइट BST यहाँ से मिल जाएंगे। फिर वही है, ये वाला फॉर लूप लगा के उनकी पेयरिंग कर लेंगे। तो देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। देखो कैसे, मैंने क्या बोला, n की वैल्यू जो भी दे रखी है मैं एक सॉल्व फंक्शन लिखूँगा, 1 से लेकर n वैल्यू है ना, यही तो है। अब सॉल्व को देखो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जो बताया था बिल्कुल वही लिखूँगा। इंट स्टार्ट ये था मेरा, इंट एंड ये था मेरा। ठीक है, ये स्टार्ट है, ये एंड है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि स्टार्ट जो है वो ग्रेटर देन एंड हो जाए। ठीक है, इस केस में तो हम कुछ रिटर्न कर ही नहीं सकते, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, नल रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू एंड हो गया, मतलब अगर n का वैल्यू मान लेते हैं 1 होता तो देख रहे हो स्टार्ट भी 1 है,
एंड भी 1 है, तो उस केस में क्या होगा, वही एक n का वैल्यू मान लेते हैं 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वही एक रूट है अकेला। तो मैं बस एक सिंपल सा रूट बना दूंगा, रूट इज इक्वल टू एक न्यू नोड बना दिया, न्यू ट्री नोड बनाया, उसकी वैल्यू क्या रखी, स्टार्ट की वैल्यू रख दी, स्टार्ट की वैल्यू क्या है 1 है, वही एक ट्री बना दिया और रिटर्न कर दिया वेक्टर में डाल के, वेक्टर में डाल के रिटर्न करना है, तो बस वही एकमात्र ट्री है, वही रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना, तो मैं क्या बोला, मैं सबको रूट बनाऊंगा एक एक करके, एंड आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, सबको रूट बनाऊंगा, स्टार्ट वाले नोड से स्टार्ट करूँगा, एंड तक जाऊँगा और सबको एक एक बार रूट बनाऊँगा। स्टार्ट आई लेस देन इक्वल टू एंड तक जाएगा, आई प्लस प्लस, देख लो सबको रूट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अगर आई को मैंने रूट बनाया है, तो आई के लेफ्ट चाइल्ड में कौन कौन से होंगे, स्टार्ट से लेकर i-1 तक के, और आई के राइट चाइल्ड में कौन कौन से होंगे, i+1 से लेकर एंड तक के, ये ऊपर दिखाया था आपको। तो ये मुझे क्या दे देगा, लेफ्ट BSTs, ठीक है, ये मुझे क्या दे देगा, राइट BSTs, राइट BST का वेक्टर दे देगा मुझे, ठीक है। और फिर वही फॉर लूप लगा देंगे जो थोड़ी देर पहले दिखाया था, कि हर लेफ्ट BST को उठाऊंगा एक एक करके और उनका हर राइट BST से पेयरिंग करूँगा, सारे पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेना, राइट BST से पेयरिंग करूँगा। आप मेरा अब जो सिमिलर क्वेश्चन का लिंक मैंने दिया है वहाँ का मेरा कोड देखो, एकदम सेम कोड होगा, ठीक है, एकदम सेम कोड होगा, ऑलमोस्ट सेम कोड होगा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट BST से एक को उठाया और राइट BST से एक को उठाया, और अभी हमारा रूट कौन है, देख रहे हो, आई मेरा रूट है ना, उसके लेफ्ट BST में ये मिला, राइट BST में ये मिला, तो आई को पहले रूट बना देता हूँ। एक नया नोड बनाया, रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, आई है मेरा रूट, ठीक है, और इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, लेफ्ट BST से जो भी मिला, मान लेते हैं L मिला, और राइट BST से कौन मिला, R मिला, तो रूट का लेफ्ट में L डाल दिया और रूट का राइट में इस R को डाल दिया, ठीक है। और अब से हमारा एक रिजल्ट वेक्टर होगा, उसमें मुझे हर रूट को डाल देना है, रिजल्ट डॉट पुश बैक, हर रूट को डालना है, ध्यान देना, सिर्फ रूट भेजना है आपको, ठीक है। इस रूट का लेफ्ट और राइट मैंने यहाँ लिंक कर ही दिया है, तो वो ट्रैवर्स करके कंपाइलर पता कर लेगा कि मैंने सही ट्री भेजा है कि नहीं, ठीक है। बस हमें लास्ट में क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट करना है, ठीक है। और आपने मेरा वो सिमिलर वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लो, वहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा, बिल्कुल सेम कोड है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं, और देखो हमने सिंपली यहाँ रिकर्शन लिखा है और कंस्ट्रेंट छोटा है इस क्वेश्चन का, तो विदाउट मेमोराइजेशन भी काम हो जाएगा, बट सिंस यहाँ पर हम इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं तो कर देंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं ना, तो मेमोराइज करने के लिए क्या होगा, 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, और हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हर वैल्यू के लिए एक वेक्टर ऑफ ट्री नोड एस्ट्रिक्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक मैप ले लूँगा मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। मैप किसका किसका होगा, कि फॉर अ गिवन स्टार्ट एंड एंड, ठीक है, कि क्या था मेरा वेक्टर ऑफ ट्री नोड एस्ट्रिस्क, क्या लिस्ट है उसकी ना, हर स्टार्ट और एंड के लिए क्या वेक्टर ऑफ ट्री नोड मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो मैप ऑफ क्या है, ये पेयर ऑफ एंड कॉमा एंड है, उससे करस्पॉन्डिंग क्या है, क्या वेक्टर ऑफ मुझे ट्री नोड एस्ट्रिस्क मिला है, MP, इसका नाम MP रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट भेजने से पहले मैं इसको मेमोराइज कर लूँगा, MP ऑफ करंट वैल्यू क्या है, स्टार्ट है और एंड है, स्टार्ट एंड एंड, उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट ये आया है, ठीक है। इसको मेमोराइज करते चलेंगे हर जगह, यहाँ पर भी डाल देंगे, भेजने से पहले इधर भी मेमोराइज कर देना, यहाँ पर भी, ठीक है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, और वो सिमिलर वाला जो क्वेश्चन था वो भी डेफिनेटली देख लेना, और अभी जल्दी से लीड कोड में जाके इसका कोड फिनिश करते हैं। बट कोड करने से पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसका। देखो फॉर अ गिवन n, पता है टोटल कितने नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज बन सकते हैं, एक nth कैटलन नंबर, ये आप कहीं पर भी देखो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर फॉर अ गिवन n नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज जो पॉसिबल हैं बनाना, उसका फॉर्मूला होता है 4 का पावर n बाई रूट ऑफ n। तो मतलब इतने बाइनरी सर्च ट्रीज बन सकते हैं, ठीक है, 4 का पावर n बाई रूट ऑफ n, इतने बाइनरी सर्च ट्रीज बन सकते हैं, ये तो काउंट है। बट हर बाइनरी सर्च ट्री को बनाने के लिए देख रहे हो हमें
n टाइम्स ट्रैवल करना पड़ रहा है ना, क्योंकि कितने नोड्स हैं, n नोड्स हैं, तो हर नोड में विजिट करके मैं बना रहा हूँ ना बाइनरी सर्च ट्री, तो n नोड विजिट कर रहा हूँ ना, तो n नोड विजिट करना पड़ रहा है हर बाइनरी सर्च को बनाने के लिए। ये मेरा काउंट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। और हर बाइनरी सर्च ट्री को बनाने के लिए n नोड्स लगाने पड़ते हैं, तो n लग रहा है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है हमारा, ठीक है। अगर इंटरव्यू में आपको ये याद नहीं है तो दैट्स टोटली फाइन, आप बता देना कि नंबर ऑफ़ कैटलन नंबर को अगर मैं m मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इतना कुछ ना लिख के बस बोल दो नंबर ऑफ़ कैटलन नंबर, मतलब जितने नंबर ऑफ़ बाइनरी सर्च ट्रीज होंगे उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n क्या, n नंबर ऑफ़ नोड्स होंगे मेरे बाइनरी सर्च ट्री में। एक छोटा सा करेक्शन यहाँ बता दूँ कि nth कैटलन का फॉर्मूला मतलब वैल्यू ये होता है 4 का पावर n बाई n का पावर 1.5 होता है, ठीक है, 0.5 नहीं, मतलब रूट 10 नहीं होता, n का पावर 1.5 होता है। फिर यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का पावर n बाई n का पावर 1.5, ठीक है, इससे ये वैल्यू होता है, ये ध्यान रखना, स्लाइट मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब चलो इसका कोड कर लेते हैं। तो चलो इसका कोड फिनिश करते हैं, जैसे समझाया था बिल्कुल वैसे ही बाइनरी सर्च ट्री का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। सिंपल सा हमारा एक सॉल्व फंक्शन होगा जहाँ पर स्टार्टिंग क्या है 1, एंडिंग क्या है n, ठीक है। यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। अपना सॉल्व फंक्शन लिख लेते हैं, सॉल्व इंट स्टार्ट मुझे पता है क्या है, इंट एंड भी मुझे पता है क्या है, ठीक है। और अगर स्टार्ट मेरा ग्रेटर देन एंड हो गया, मतलब मैंने सारे एग्जॉस्ट कर लिए हैं और कुछ बचा नहीं है मेरे पास, तो रिटर्न यहाँ पर नल करेंगे, ठीक है। और हाँ, हमें वेक्टर में रिटर्न करना है ना, तो सिर्फ नल नहीं, ऐसे वेक्टर फॉर्म करके रिटर्न कर देना, वेक्टर ऐसे बना के दिखा देना, ठीक है। मैं सेम जावा कोड भी अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अगर स्टार्ट इज इक्वल टू एंड है, मतलब क्या है कि एक ही नोड बचा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ट्री नोड एस्ट्रिस्क एक ही नोड बना लेते हैं, न्यू ट्री नोड स्टार्ट की वैल्यू से बना लिया और रिटर्न उसी को कर दिया वेक्टर में डाल के, ठीक है, क्योंकि देखो वेक्टर ऑफ ट्री नोड एस्ट्रिस्क रिटर्न करना है हमें, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं हर एक नोड को रूट बनाने की कोशिश करूँगा, एंड आई इज इक्वल टू स्टार्ट से आई लेस देन इक्वल टू एंड आई प्लस प्लस, सबको रूट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने ith को रूट बनाने का प्लान किया है, तो i के लेफ़्ट साइड वाला कौन कौन से होंगे, सॉल्व स्टार्ट से लेकर i-1 तक के होंगे, और राइट साइड वाले कौन से होंगे, i+1 से लेकर एंड तक के होंगे। तो मैं रिकर्शन कॉल कर दूंगा तो वहाँ पर से जितने बाइनरी सर्च ट्री थे उनका लिस्ट मुझे मिल जाएगा, है ना, उनका लिस्ट मुझे मिल जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ लेफ़्ट BSTs, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी राइट BSTs, लेफ़्ट और राइट का मुझे लिस्ट मिल गया बाइनरी सर्च ट्री का। अब मुझे हमेशा की तरह वही फॉर लूप, ठीक है, ट्री नोड एस्ट्रिस्क लेफ़्ट रूट, लेफ़्ट BST से एक एक करके सारे रूट को उठाऊंगा, ठीक है। और सिमिलरली राइट BST से उठाऊंगा सबको, तो यहाँ पर इसको राइट रूट बोल देता हूँ, राइट रूट, और ये राइट BST से सबको उठाया और सबका मैपिंग कर लिया, ठीक है। तो पहले तो एक रूट बना लेता हूँ, क्योंकि करंट रूट मेरा कौन है, न्यू ट्री नोड, करंट रूट कौन है, ith वाला है ना। और इस रूट का लेफ़्ट में किसको असाइन कर रहा है, ये लेफ़्ट वाले रूट को, लेफ़्ट वाला क्या है, लेफ़्ट वाला सब ट्री जो बाइनरी सर्च ट्री है उसका रूट है ये, ठीक है। इसी तरह रूट का राइट में इसको असाइन कर देता हूँ, राइट रूट को, ठीक है। और रिज़ल्ट में पुश बैक कर दो इस रूट को, ठीक है। और यहाँ पर वेक्टर ऑफ ट्री नोड एस्ट्रिस्क रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी बना लो, ठीक है। लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, इसी रिजल्ट को रिटर्न कर देना, सिंपल। इसको मेमोइज भी कर लेंगे अभी हम लोग, तुरंत मेमोइज हो जाएगा। बट लेट्स सी, एग्जाम्पल इसके पास हो गया, विदाउट मेमोइजेशन भी ये पास हो जाएगा क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत छोटा है इसका। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट मेमोइजेशन। इसको मेमोइज करना भी बहुत आसान है। देखो दो चीज़ें चेंज हो रही है जब भी हम रिकर्शन कॉल कर रहे हैं, एक ये स्टार्ट और ये एक एंड चेंज हो रहा है, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग हमें रिटर्न क्या करना है, एक वेक्टर रिटर्न करना है, ठीक है। तो जब हम मेमोइज करेंगे तो एक मैप में मेमोइज करेंगे, ये पेयर ऑफ इंटेंट क्या है, स्टार्ट और एंड की वैल्यू होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या वेक्टर ऑफ हमें ट्री नोड एस्ट्रिस्क मिला था,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही चेक कर लूँगा इफ़ mp डॉट फाइंड ये स्टार्ट और ये एंड का जो पेयर है, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू mp डॉट एंड हुआ, मतलब हमने इस स्टार्ट और एंड के लिए सॉल्व कर रखा था ऑलरेडी। ठीक है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, जो भी वैल्यू है मेरी mp फॉर दिस पेयर है ना, फॉर दिस स्टार्ट एंड एंड के लिए जो भी वेक्टर का रिजल्ट था वो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हर जगह मैं रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लिया करूँगा। ठीक है, इधर स्टोर कर लिया, इधर स्टोर कर लिया। ठीक है, लेट्स सी मेमोइज़ करने पर करेक्ट रिजल्ट आते हैं कि नहीं। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इट शुड ऑल्सो पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट। अब मैं आपको जावा का कोड दिखा देता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गिटहब का मेरे, जिसमें जावा कोड भी आपको नीचे मिल जाएगा, बट जावा कोड मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो देखो ये जावा का कोड है, बिल्कुल सेम कोड है। यहाँ पर हमने मेमोराइजेशन के लिए ये डीपी ले लिया जो मैंने C++ में लिया था। ठीक है, यहाँ पर भी स्टार्ट से और एंड तक चलाया फॉर लूप। ओके, और मेमोइज़ भी किया रिटर्न रिजल्ट करने से पहले। सब कुछ सही है। यहाँ पर एक चीज़ और मैंने मिस कर दी कि अगर स्टार्ट इज़ इक्वल टू एंड होता है तो एक नया नोड बना लो उस स्टार्ट का और उसको रिटर्न कर दो रिजल्ट में डाल के। तो वो मैंने हटा दिया है, ज़रूरी नहीं है, अब उसको बिना भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोड बिल्कुल सेम है, सिमिलर है C++ के, और आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जावा वाला कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई डाउट होता है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।